आज भगवत गीता के बहुत ही अहम अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं। कई लोग तो इसे पूरी गीता का सार ही मानते हैं। सांख्य का मतलब यहाँ ज्ञान या विश्लेषण से है। जी बिल्कुल। ये अध्याय हमें आत्मा और वास्तविकता के ज्ञान के जरिए जीवन को समझने की एक राह दिखाता है। और हमारे पास जो चर्चा के लिए सामग्री है वो इसी अध्याय के दिल पर केंद्रित है। मतलब ठीक वहीं जहाँ कृष्ण पहली बार बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन उलझन में है और कृष्ण उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, वो पहला उपदेश। तो आज का हमारा मकसद क्या है? आत्मा की प्रकृति को समझना, कर्म योग का सिद्धांत और हाँ, मन की स्थिरता, इसकी कुंजी क्या है। चलिए इस ज्ञान में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से। वो युद्ध के मैदान में है, लेकिन लड़ने से हिचक रहे हैं, बहुत दुविधा में है। बिल्कुल, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। हाँ, और तब कृष्ण उन्हें थोड़ी फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि भाई एक योद्धा को, एक क्षत्रिय को ऐसी कमजोरी शोभा नहीं देती। ये शुरू के कुछ श्लोकों में है, शायद 2 से 11 तक। जी, उन्हें कायरता से उभरने को कहते हैं। और यहीं पर कृष्ण वो विचार सामने रखते हैं जो सब कुछ बदल देता है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ आता है आत्मा की अमरता का वो बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत। आत्मा यानी आत्मा। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, आत्मा ना तो मारती है ना मारी जा सकती है। अच्छा। जैसे श्लोक 12 में इशारा है कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं या तुम या ये जो राजा यहाँ खड़े हैं, हम कभी थे नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, मतलब शाश्वत। वाह। और ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, ये तो शायद इस अध्याय का सबसे अहम, सबसे केंद्रीय विचार है। जी हाँ। जो फिर आगे कई श्लोकों में, करीब श्लोक 13 से 30 तक खुलता जाता है। बिल्कुल। आत्मा शाश्वत है, अजन्मी है, अविनाशी है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, है ना, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। हाँ, यही उपमा दी गई है। तो इसका मतलब हुआ कि मृत्यु अंत नहीं है, वो बस एक परिवर्तन है। ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल। इसका हमारे जीवन जीने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हाँ, डर कम हो जाता है शायद। हाँ। और जैसा आपने कहा, 20वें श्लोक में भी यही बात है। ना जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है ना मरती है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा वो बनी रहती है। ये समझ ना सिर्फ मौत के डर से, बल्कि शायद आजकल की दुनिया में देखें तो असफलता के डर से भी कुछ हद तक राहत दे सकती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर हम असल में अविनाशी हैं, तो किसी एक प्रोजेक्ट का फेल होना या करियर में कोई अस्थायी हार, उसका वजन कितना रह जाता है लंबे परिप्रेक्ष्य में देखें तो। सही कहा। ये दुख कम करने की एक कुंजी हो सकती है। जी। इसके बाद कृष्ण एक और रास्ता दिखाते हैं, कर्म योग का। ये श्लोक 31 से 53 के आसपास आता है। हाँ, कर्म योग यानी अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म निभाओ, लेकिन उसके फल की इच्छा या चिंता किए बिना। जी। और यहीं पर वो सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक आती है जो शायद सबने सुनी होगी। जी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक 47। हाँ, श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। बिल्कुल। कर्मयोग सुनने में तो आसान लगता है, अपना काम करो, नतीजे की परवाह मत करो। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब क्या बिना किसी उम्मीद के काम करना संभव है रोजमर्रा की जिंदगी में? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये उलझन कई लोगों को होती है। यहाँ अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट का सिद्धांत है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अनासक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है, या ये नहीं कि काम ही छोड़ दो। अच्छा। इसका मतलब है फल से जो हमारा मोह है या उसके लिए जो बेचैनी है, उसे छोड़ना। कर्म से मुंह नहीं मोड़ना है। तो मतलब अपना बेस्ट देना है। हाँ, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है पूरी लगन से, पर नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना है। इसी बातचीत के दौरान अर्जुन फिर एक सवाल पूछते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो कैसा होता है? हाँ, स्थित प्रज्ञ। वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ये श्लोक 44 में है। और फिर कृष्ण विस्तार से समझाते हैं ना, करीब श्लोक 55 से 72 तक। जी बिल्कुल। कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से, मोह से, डर और गुस्से से, इन सब से मुक्त होता है। वो सुख, दुख, सफलता, असफलता, इन सब में एक जैसा रहता है, शांत, स्थिर। हाँ, स्थिर। श्लोक 55 का भाव यही है कि जब कोई इंसान
मन की सारी कामनाएं छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय से जीवन के लिए कुछ बड़े सबक निकालें तो क्या होंगे? एक तो शायद अपना काम अच्छे से करो पर नतीजों में मत उलझो। हाँ, ये एक मुख्य बात है। दूसरा, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। बिल्कुल, ये आत्मज्ञान। और तीसरा, मन को साधना, उसे स्थिर करना, यही शांति का रास्ता है। सही कहा आपने। ये अध्याय ज्ञान योग यानी सांख्य और कर्म योग दोनों की नींव रखता है, एक संतुलन बनाता है। श्लोक 70 में एक बहुत सुंदर उपमा भी है। कौन सी? जैसे नदियां बहकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र भरा होने पर भी शांत रहता है, उसमें उथल-पुथल नहीं मचती। हाँ। वैसे ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी इच्छाएं या अनुभव आए जाएं, वो अंदर से विचलित नहीं होता, शांत रहता है। वाह, बहुत गहरा। तो अध्याय 2 हमें सिखाता है कि असली ताकत तो हमारे अंदर ही है और सच्ची आजादी शायद फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाने में है। बिल्कुल। किसी ने कहा भी है ना, जीवन के तूफान में मन की शांति ही असली ज्ञान है। बहुत सही। और ये सारी बातचीत एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि अगर कर्म के फल से अनासक्ति ही शांति लाती है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने फैसलों में, चाहे वो छोटे हों या बड़े, अपनी उम्मीदों और अपनी आसक्तियों को कैसे पहचानें और फिर उन्हें धीरे धीरे कम करने का अभ्यास कैसे शुरू करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपने अटैचमेंट्स को पहचानना और उन पर काम करना। जी, ये एक निरंतर अभ्यास है।